और इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नदी का तटबंध टूटने की चेतावनी दी गई और कई निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका से हड़कंप मच गया लोगों में। श्रीनगर, बडगाम, अनंतनाग में बाढ़ का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और प्रशासनिक टीमें तैनात कर दी गई। इन इलाकों में पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया है और कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे लोगों में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बना हुआ है, लेकिन एहतियातन के तौर पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासनिक टीमों को तैनात कर दिया गया और लोगों को अलर्ट करके यहां से हटाया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं, खासतौर पर जो निचले इलाके हैं, वहां पर बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां एसडीआरएफ की टीम वहां पर तैनात है। लोगों के लिए वहां पर राहत का काम तेज कर दिया गया है। आसिफ सुहाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, सबसे पहले हमें ये बताएं किस तरह से युद्ध स्तर पर तैयारी है, क्योंकि निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कौन कौन से इलाके हैं? देखिए, श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में हम मौजूद है। टेंगन का ये इलाका है और यहाँ सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि टेंगन ये हालांकि श्रीनगर का बाहरी आउटस्कर्ट्स इलाका है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बडगाम में पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बाढ़ के पानी ने किस तरह से घरों को, जो रिहायशी घर है, उन्हें अपनी आगोश में ले लिया है। यहाँ लोगों के एक मंजिल तक पानी घरों के अंदर घुस आया है और ये पानी श्रीनगर में जो जहलिम नदी है उसका बांध टूट जाने के बाद इन रिहायशी इलाकों में कम से कम 7 ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह से पानी घुस आया है, जिसमें शालीना जैसे इलाके मौजूद है। और अब इससे आगे जो है 7 से 8 इलाकों पर जो खतरा है वो लगभग उनके सर पर पहुंच चुका है। वहां पर भी ये पानी अब बहते हुए चला जाएगा और वो इलाके भी बाढ़ की चपेट में आएंगे। और इस रिहायशी इलाके में हमने देखा कि जो सुबह के 5 बजे के करीब जहलिम नदी का बांध टूटने के बाद इस इलाके में पानी आया। लोग अपने घरों में सोए हुए थे और जब तक लोग कुछ रिएक्ट करते, अपने घरों से बाहर आते, तब तक पानी उनके घरों के अंदर घुस गया था और वो लोग जो है वो घरों में ही यहाँ पर फंस गए। जिसके बाद यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के इंतजार में लोग लगातार यहाँ पर नजर गड़ाए थे। हालांकि जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन की टीमें हैं वो रात भर यहाँ कई इलाकों में नजर आई। इस इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार देरी होती रही, जिसके चलते हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ये जो पीछे घर नजर आ रहे हैं, इन घरों में जो लोग फंसे हुए थे, कुछ युवाओं ने खुद से अपनी मदद आग करते हुए रस्सी बांधी और उस रस्सी की मदद से इस तेज बहाव के पानी में उन्होंने इन घरों में फंसे हुए लोगों को एक एक कर बाहर निकाला रस्सी की मदद से। हालांकि अब एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, लेकिन पानी का जो बहाव है वो लगातार आप देख सकते हैं। अगर हम कोशिश करें नजदीक से तस्वीर दिखाने की तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तेजी के साथ पानी अभी भी रिहायशी इलाके में घुस रहा है, जिसके चलते स्थिति भयावह इस इलाके में हो रही है। और इसी प्रकार से दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में भी कई इलाके डूब गए हैं। कुलगाम, पुलवामा इलाके में कई सारे लोगों को रेस्क्यू किया गया है। प्रशासन की तरफ से जो बताया गया कि अभी तक 10,000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जो यहाँ पर सेंटर्स बनाए गए हैं रेस्क्यू के बाद, जहां पर लोगों को रखा जा रहा है, रिलीफ सेंटर्स, उन सेंटर्स में सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात इसमें ये दिखाई दे रही है कि मौसम अभी थोड़ा साफ हो गया है, बारिशें रुक गई है। ऐसे में जो जहलिम नदी के अंदर पानी का बहाव कल पूरे दिन भर हमने देखा कि रात देर तक लगातार बढ़ रहा था, ऐसे में वो अब थम चुका है और संगम के बाद श्रीनगर से पानी अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, जो सबसे बड़ी राहत की बात यहाँ पर लोगों के लिए इस समय है। और थोड़ा हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो एसडीआरएफ द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है वहां तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। और इस पूरे आसिफ, आप हमारे साथ बने रहिए।